जनवरी को 4 महीने हो गए एमएलए बने। आज 4 महीने और 2 दिन हुए मुझे एमएलए बने, और मेरे जहन में एक ही चीज घूमती थी, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौका मिला पूरा हिंदुस्तान घूमने का। मैं जब बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्रीज को देखता था, जब मैं महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी शुगर मिल देखता था, जब मैं गुजरात के अंदर बड़े बड़े कारपोरेट हाउस देखता था, तो मेरा ख्याल जाता था कि मेरी रजौरी की गरीब आवाम के लिए हमारे पास क्या है। उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को काम पढ़ाते हैं, वो काम की तलाश में, वो नौकरी की तलाश में, उम्मीद के साथ कि हम तकलीफ सहेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और उसको एक दिन नौकरी मिलेगी और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब मैं सोचता था और हालात स्टेट के देखता था, तो मेरी हमेशा फिक्र होती थी कि किस तरीके से मैं अपने रजौरी के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करूं। और यकीन मानिए, जहां भी मैं गया, सड़क हम दे सकते हैं, वो क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है, स्कीम्स है, बिजली, पानी, ये चीजें तो हैं, लेकिन इन चीजों के साथ सबसे अगर इंपॉर्टेंट किसी घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है तो वो है रोजगार की जरूरत, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत। और जो हमारी स्टेट के हालात थे, उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रही है। सरकारी नौकरी पे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरी हर आदमी को मिल नहीं सकती। तो इसके लिए जब मैं हर जगह जाता था, तो माँ बाप, कोई बुजुर्ग, कोई मजदूर, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, वो एक ही करता था कि मेरे बच्चे को किसी तरीके से कोई रोजगार लगा दो। आज इसने 10+2 की है, आज इसने ग्रेजुएशन की है, आज इसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। लेकिन मैं देखता था कि हमारे पास तो यहां कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई बड़ा यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा कारपोरेट हाउस नहीं है जिसमें हम अपने बच्चे को एमबीए करके, मैं समझ सकूं कि एमबीए करने के बाद वो उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज मैं उज्जवल जी को मुबारकबाद दूंगा कि ये जो आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो ऑर्गेनाइज किया, और बहुत अच्छा मेला है। अभी मैं शफी साहब को सुन रहा था, और जो आपने पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन दी, और इसमें इंडस्ट्रीज के लोग, टूरिज्म सेक्टर के लोग, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग, लेबर डिपार्टमेंट के लोग आज आपने यहां बुलाए, इसका मकसद ये है कि आप का अपना जो हुनर है, ये इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम आपको इतना सशक्त कर दें, हम आपको इतना काबिल बना दें कि आपको हाथ फैलाने की जरूरत कहीं भी ना पड़े। लेकिन जिस हिसाब से शफी साहब ने कहा, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप नौजवान हैं, आप वो कोर्सेज करिए जिसकी मार्केट में जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज प्लम्बर तो है, लेकिन एक काबिल प्लम्बर की जरूरत है। आज इलेक्ट्रिशियन तो है, लेकिन एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। और यकीन मानिए, अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, तो लोग आपको घर से उठाकर लाएंगे और घर छोड़ने जाएंगे। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से शफी साहब ने कहा कि इनको जरूरत थी, हालांकि ये इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया था, तो इनके पास तो यहां लाइन लगी होनी चाहिए जिस तरीके की बेरोजगारी है। लेकिन अगर ये मांगते कि ग्रेजुएट चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन की है, तो मुझे लगता है इनके पास 5000 लोग आते। लेकिन क्योंकि टेक्निकल काम था जिसमें आपको स्किल्ड उस प्रोफेशन की ट्रेनिंग की जरूरत थी, वो इनको नहीं मिली। तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास जो ये कोर्सेज हैं, चाहे उसमें 20 तरह के ट्रेड हैं, ये सारे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी जरूरत है।
आप उन कोर्सेज को अडॉप्ट कीजिए। होता क्या है, हम कहते हैं पढ़ाई करनी। पढ़ाई को हम क्या मानते हैं कि 10वीं पास की, फिर 12वीं पास की, फिर आपने ग्रेजुएशन की, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मजदूरी आप कर नहीं सकते, उसके बाद आप में फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती नहीं। और अगर प्राइवेट किसी स्कूल में आप नौकरी करोगे तो आपको 10-12 हजार 15 हजार से ज्यादा कोई आपको सैलरी देगा नहीं। तो इसलिए अगर आप इन ट्रेड की तरफ, ये टेक्निकल कोर्सेज, ये ट्रेनिंग पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप पर डे, अगर आप एक अच्छा ट्रेड, जो यहां मैं देख रहा था कंप्यूटर ऑपरेटर, आज अगर आपको फॉरेन में भी जाना है तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वहां लिखा होता है प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, फिर कारपेंटर की जरूरत है, फिर वुडन वर्क जो कारपेंटर, फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन जो वर्कर है, चाहे उसमें मिस्त्री है, इंजीनियर्स की जरूरत है। तो ये सारा जो काम है, अगर आपने यहां से ट्रेनिंग की है तो आपको फॉरेन में भी कम से कम 50,000 से 1 लाख की सैलरी में आपको आराम से काम मिल जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो स्कीम है, होता क्या है कि चिराग तले अंधेरा, हम इन स्कीम्स का लाभ नहीं लेते। कितनी अच्छी स्कीम है कि इंडस्ट्रीज वाले अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो बताएंगे जिस तरीके से यहां इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इनको अगर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई और काम खोलना है, ये प्रिंसिपल यहां आईटीआई को बताएंगे कि मुझे 50 लोगों की जरूरत है, और उनको ट्रेनिंग कौन देगा? डिपार्टमेंट देगा। ट्रेनिंग भी देंगे और 6,000 रुपया महीने का भी कम से कम मैक्सिमम 6,000 रुपया देंगे। तो आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूं कि इससे राजौरी में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर इसको नेक नीति से, जिस तरीके से आपने एफर्ट किए, आपने ये कंसर्न डिपार्टमेंट, लेबर वाले भी बुला लिए, टूरिज्म वाले भी बुला लिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी हमारे पास बीच है। अभी वो पीपीटी हमारे एक इंस्ट्रक्टर दे रहे थे, बहुत अच्छी से खूबसूरती से उन्होंने इस इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बताई, और 45 एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड होगी, यानी 45 एस्टैब्लिशमेंट ऐसी हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनको ट्रेंड लोगों की जरूरत है, और उसमें अगर आपको उसमें ट्रेनिंग करते हो जिसका ऑलरेडी मार्केट में, मान लो आज आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे साल के बाद नौकरी मिलेगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही आप नौकरी में हो, ट्रेनिंग के दौरान ही आप काम में हो, और ट्रेनिंग करने के बाद आप जरूरी नहीं कि उस इंडस्ट्रीज में काम करो, आप अपनी खुद की यूनिट लगा सकते हो, क्योंकि डीआईसी वाले यहां बैठे हैं, इनके पास बहुत सारी स्कीम है कि अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको ये यूनिट खोल के दे सकते हैं और आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। मुझे खुशी है कि यहाँ मेरी प्यारी बच्चियां, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। आज कंपटीशन का दौर है, बहुत से ऐसे ट्रेड है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, आप बाहर भी ऐसे ट्रेड, मैं अभी देख रहा था, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें और कितने सारे ट्रेड हैं जिनमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इसलिए हम ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, मैं आपसे कहूंगा कि इसमें मेरा जाती इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मुझे अपनी, मैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वैसे तो रियासत की बात करेंगे, लेकिन अगर राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जिम्मेदारी दी है, लोगों ने प्यार देकर, वोट देकर मुझे एमएलए बनाया, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां ऐसे यूनिट एस्टैब्लिश करूं, ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाऊं, और वो इंडस्ट्रीज कब एस्टैब्लिशमेंट होगी? आज अगर स्किल्ड लेबर होते, स्किल्ड टेक्नीशियन होते, ट्रेन लोग होते, तो हाजी साहब की इंडस्ट्री बंद नहीं होती। तो इसका मतलब आज जरूरत इस चीज की है कि हम ऐसे एस्टैब्लिशमेंट की ट्रेनिंग यहां करें जिनकी यहां मार्केट में जरूरत है। मैंने पिछले दिनों डाक बंगलों में मीटिंग ली, और आज मैं समझता हूं
कि उस मीटिंग का फायदा हुआ, क्योंकि आईटीआई को मुझे लगता नहीं कि किसी एमएलए ने इस नजरिए से उसकी मीटिंग ली हो कि भाई आप मुझे बताओ मेरे लोगों को क्या दे सकते हो आप। आज जब मैंने, क्योंकि हम तो यही सोचते थे आईटीआई में क्या करना है, अच्छा बच्चा बेला पड़ा हुआ है तो इसको कोई 1 साल का 6 महीने का कोर्स करा दो, ठीक, क्या किस लिए कराना, ये नहीं कि उसको काम के लिए। अच्छा ये फिरना ऐसे लोफरों की तरह फिर रहा है, चलो प्रिंसिपल साहब इसको 6 महीने के लिए कोर्स। अच्छा वो बच्चा भी क्या करता था, रजिस्टर्ड हो जाता था, ट्रेनिंग नहीं करता था, बाद में बोलता था जनाब सर्टिफिकेट दे दो मुझे। अच्छा क्या करेगा सर्टिफिकेट, तो जनाब क्या ये कहीं नौकरी कहीं पीएचई में लग जाऊंगा, वहां जाके सर्टिफिकेट दे दो। आज जब मैंने मीटिंग ली तो उज्जवल जी ने मुझे ये बातें सारी बताई मीटिंग में। तो जब हमने देखा कि चाहे मिशन यूथ की बात हो, चाहे ये मेले की बात हो और इस तरह की स्कीम्स के बारे में, फिर इन्होंने मुझे कहा कि हम एक मेला, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, उसको हम करना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा आप करिए, मैं बिल्कुल जरूर आऊंगा। और आज जो आपने प्रेजेंटेशन दी और आपसे बात करके मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में मेरे लिए 5 साल यही डिपार्टमेंट है, क्योंकि यही डिपार्टमेंट रोजगार देता है, यही डिपार्टमेंट से आपको कारोबार मिलेगा, रोजगार मिलेगा।